हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम आपको जो हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स है उसका आज हम आपको पार्ट 4 क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इस पार्ट 4 में अभी आपने इसके पहले जो 3 लेक्चर दिए गए हैं उसमें हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन और आपने क्या पढ़ रखा है, हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण आपके हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और एक मैंने बताया था कल कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो इतने बेस पे आपने क्या कर रखा है, बहुत ही अच्छा उसका क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है। और कल के लेक्चर में तो आपको बहुत ही मज़ा आया हुआ होगा, आप जान लीजिएगा। और अगर आप सही तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको हम जान लीजिए बहुत आनंद प्रदान करेंगे सभी लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये बात करते हैं एल्किल हैलाइड, चाहे कहो चाहे आप क्या कहो हेलो एल्केन्स, बात वही है, ध्यान दीजिएगा। चाहे एल्किल हैलाइड कहो चाहे हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। तो एक चीज तो जो सबके लिए फॉर्मेलिटी है, एल्किल हैलाइड के निर्माण की प्रमुख विधियां निम्न हैं, ये आप ध्यान दीजिए। जो एल्किल हैलाइड होता है या हेलो एल्केन होता है, इसको हम निम्न विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें जो इसकी बहुत विधियां हुआ करती हैं उसमें सबसे पहले एल्कोहल से है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्कोहल से हम आपको पहला बनाना सिखाएंगे और एल्कोहल के बाद फिर हम आपको एल्केन से बताएंगे, एल्केनों से कैसे, इसका फिर एल्कीनों से आपको बताएंगे, और एल्कीनों से के बाद फिर क्या बताएंगे आपको, हाइड्रोजन विनिमय द्वारा कैसे हाइड्रोजन का एक्सचेंज करके भी क्या किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। तो इसमें आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एकदम एकाग्रचित होकर के और अपनी नोट्स लेकर के बैठ जाइए और हमारी बात को ध्यान से सुनिए। और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ऑर्गेनिक आपको सही तरीके से समझना है तो एक बार पहले आप पूरा वीडियो एक बार देख डाला किया करो, एकदम विधिवत पूरा सा, और उसके बाद फिर आप दोबारा नोट्स लो और बैठो, और बैठ करके आप फिर उसको नोट्स करना शुरू करिए, तब आपको बातें एकदम समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसीलिए आपसे इस चीज़ को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो प्रमुख विधियाँ निम्न है, उसमें भी नंबर 1 जो है तो यहाँ पे लिखता हूँ एल्कोहल से। किससे लिखता हूँ, एल्कोहल से। अब एल्कोहल से भी इसके अंतर्गत भी कई विधियां हैं, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, फिर एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड का निर्माण निम्न प्रकार से या निम्न विधियों से किया जा सकता है, निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और नंबर 1 ए इसमें लिखिएगा, मेन हेडिंग क्या हो गई, एल्कोहल से। और एल्कोहल से भी जो होता है एल्किल हैलाइड का निर्माण निम्न प्रकार से होता है, तो नंबर हुआ करता है हाइड्रोजन के अम्लों से, हाइड्रोजन के अम्लों से। अब पूरी बात को पहले कंसंट्रेट होइए और एकदम विधिवत तरीके से समझने का प्रयास कीजिए हमारी बात को। हम जो ये रिएक्शन बताने जा रहे हैं, इस रिएक्शन को भी बताएंगे, एक नाम है दिया गया है ग्रूव मेथड, इसका एक नाम दिया गया है। इस रिएक्शन का नाम क्या दिया गया है आपको मैं बता रहा हूं, इसको हम लोग क्या कहा करते हैं, ग्रूव विधि भी कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको क्या किया था, बताया था, इसीलिए इस विधि को हम लोग क्या कहा करते हैं, ग्रूव विधि के नाम से भी क्या किया करते हैं, इस इक्वेशन को क्या किया करते हैं, जानते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस इक्वेशन में क्या किया जाता है, एल्कोहल लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एल्कोहल, और एल्कोहल की अभिक्रिया क्या की जाती है, हाइड्रोजन के अम्ल से की जाती है। अब हाइड्रोजन का अम्ल का मतलब होता है जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह क्या हुआ करता है HBr हुआ करता है। तो मैं
क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि ये अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ZnCl2 को ही हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जब एल्कोहल में चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में जब हम अंतर करना सिखाएंगे तो उसमें एक ल्यूकास विधि भी है, तो वहां पे ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में समझा जाता है। हम आपको यही सीधा सीधा बता देते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक का मतलब होता है HCl एवं निर्जल या अनाद्र ZnCl2। ये जो मिश्रण होता है, इसी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहा करते हैं इसको, ल्यूकास अभिकर्मक। तो जो एल्कोहल होता है उसकी अभिक्रिया जो हुआ करती है HCl एवं ZnCl2 की उपस्थिति में करने पर या ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे आपको मालूम है एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ROH। क्या होता है ये, ROH। ये है आपका एल्कोहल। और फिर हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया HCl। अब HCl क्या है, हाइड्रोजन का अम्ल, या इसी को क्या कहते हो आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अब यहां पे क्या मैंने बताया था, क्या हुआ करता है, ये अभी चाहे क्वेश्चन लिख लेंगे या लैंग्वेज पहले लिख लेते हैं, तब आपको बता रहे हैं। लैंग्वेज पहले लिख देना, तो आप लोग लैंग्वेज कभी लिख नहीं पाओगे। चलिए, एल्कोहल पहले लैंग्वेज लिख दो भैया, की अभिक्रिया HCl के साथ, इसको इरेज कर दे रहे हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करने पर एल्किल, और यहां HCl लिए हो ना तो क्या बनेगा, क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिए, पहले लैंग्वेज समझ लीजिए तब रिएक्शन समझिए। आपको एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, HCl के साथ, और किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में। जब कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या, एल्किल क्लोराइड। ये ध्यान दीजिएगा, क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड। और एल्किल क्लोराइड भी हम तो कहने को हेलोल्केन कह सकते हैं उसको। और फिर ध्यान दीजिएगा, HCl एवं निर्जल, जो भी मैंने लिखा था उसको लिख दे रहा हूं, ZnCl2 के मिश्रण को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ZnCl2 के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूकास रीजेंट, तो आप कहिएगा HCl और ZnCl2 का मिश्रण ही क्या कहलाता है, आपका ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब आप रिएक्शन लिख सकते हो, तो मैं जनरल पहले लिख रहा हूं, उसके बाद ROH और प्लस यहां मैंने क्या लिख दिया, HCl, और अब यहां पे तीर के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, ZnCl2। बहुत सरल इक्वेशन है। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये OH और ये Cl, ध्यान दीजिए, ये OH और ये Cl निकल जाएगा, और यहां पे आ जाएगा क्या बताओ, R, यहां क्या हो जाएगा, Cl, और ये जो बना है ये बना आपका एल्किल क्लोराइड। क्या बना ये, R इज एल्किल ग्रुप, R को एल्किल कहते हो और Cl को क्लोराइड, और प्लस क्या बाहर हो गया आपका H2O, और ये आपका क्या है भैया, एल्कोहल।
क्या है, एल्कोहल, और इसका नाम आप लोग जानते हो। और ये इक्वेशन आप ऐसे इसको घेर देंगे। जो भी हम जनरल इक्वेशन आपको बताएंगे उस जनरल इक्वेशन को आपको ऐसे क्या कर देना है, घेर देना है। ये बात आपको ध्यान देना है, सबको जान लीजिएगा, तब आपके लिए एकदम विधिवत तरीके से समझ में आएगी पूरी विधि। अगर आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिए। अब ये जो जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन से आप कई प्रकार के जितने भी टाइप्स आप चाहिए उतने टाइप्स के आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। इसीलिए मैं जनरल इक्वेशन आपको पढ़ा रहा हूं। अब आर का मान आप रख दीजिए CH3, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा OH, और प्लस यहाँ क्या हो गया HCl, और यहाँ पे ये क्या है सर, आपका एग्जाम्पल है। क्या है ये, एग्जाम्पल। इसको ब्लैक पेन से, इसको नीली पेन से। यहाँ पे क्या हो गया, ये ZnCl2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये OH फिर जाएगा और ये H, तो H2 बाहर हो जाएगा, और यहाँ से CH3 और इसमें से Cl, तो ये हो गया आपका CH3Cl, और प्लस पूरा कापी में फाइव की इक्वेशन लिखा करो, और ये जल। तो ये आपके सामने क्या मिल गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, ये क्या है आपका मेथिल एल्कोहल, और प्लस आपको इसको जानते ही हो, और ये क्या है बताओ, मेथिल क्लोराइड। ये क्या बना आपका, मेथिल क्लोराइड। दूसरा आप एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, यहां लिख दीजिए C2H5OH। अब जो ये C2H5OH है, ये किसका है आपका जान लीजिएगा, ये आपका किसका हुआ करता है, बताइए, ध्यान दीजिए। ये जो C2H5OH है, ये किसका फार्मूला है, एथिल एल्कोहल का, और प्लस HCl। अब उसके बाद फिर देखिए वही काम करना है, यहां पे ZnCl2, यहां से OH, यहां CH, तो यहां हो गया C2H5Cl, और प्लस बाहर क्या हो गया H2O। अब ये क्या नाम होगा इसका बताओ, ये C2H5 को क्या कहोगे, एथिल क्लोराइड। क्या कहोगे आप लोग इसको, एथिल क्लोराइड। आईपीएसी नेम इसको कहोगे क्लोरो, और ये 1 और 2 क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन। तो ये पहली विधि हो गई, किसके द्वारा आपको मैंने बता दिया कि एल्कोहल से तो बना रहे हैं, लेकिन एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ बता रहे हैं, हाइड्रोजन के अम्ल के साथ। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप विधि कहते हैं। आप लोग इसकी एक कॉपी में इसकी नोट्स ले लीजिए। और अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, मिटा दे थोड़ा सा, एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, प्रत्येक इक्वेशन के नीचे हम आपको कुछ स्टार में लिखा करके बातें बताएंगे। आप उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। आप जैसे जानते हो, नहीं जानते तो आपको बता दे रहा हूं, एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, उस अभिक्रिया में क्या होता है, इनकी अभिक्रिया में किसी भी प्रकार की उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, ये जान दीजिएगा। या प्राथमिक और द्वितीयक जो एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल के अंतर्गत आपका आया किया करता है एथिल एल्कोहल, ये आप ध्यान दीजिएगा। और फिर क्या हुआ करता है, जैसे द्वितीयक के एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, तृतीयक के नहीं सॉरी आपके द्वितीयक के अंतर्गत एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं, वो तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल आता है। तो इस इक्वेशन में ये बताया जाता है, नोट करके लिखने वाली बात है, ध्यान दीजिए, 10 तथा 20 एल्कोहल की अभिक्रिया के दौरान किसकी उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ये चीज आप ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज है। जब हम 10 मतलब प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया इससे कराएंगे, तो वहां पे क्या करते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको आप जानिए, कंपटीशन लेवल पे जरूर पूछ जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है उत्प्रेरक की। लेकिन जब तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें
किसी भी प्रकार की उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। किंतु बिकॉज तृतीयक या 3,0 एल्कोहल की अभिक्रिया में उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर कुछ बच्चे सोचते होंगे कि 10 और 20 और 30 में ऐसा क्या कारण है, तो आपको बता दे रहे हैं कि 30 में एल्किल समूहों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि 30 का मतलब है कि अल्कोहल समूह टर्सरी कार्बन से जुड़ा होगा। इसीलिए क्या होता है कि जो 30 होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन एक आपको पढ़ाया जाएगा ड्यू टू, तो वहाँ बताया जाता है। और इसलिए कह सकते हो कि जो 30 एल्कोहल होता है वो सबसे तेज अभिक्रिया देता है। इसमें 20 उससे कम और 10 सबसे कम। अगला स्टेप, इस अभिक्रिया के एक्टिविटी का सक्रियता का क्रम कैसे होगा बताइए। तृतीयक एल्कोहल में सबसे ज्यादा, तृतीयक एल्कोहल सबसे ज्यादा 30। फिर उसके बाद कौन सा एल्कोहल देगा भैया, द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा, द्वितीयक एल्कोहल। और फिर सबसे कम कौन देगा, प्राथमिक एल्कोहल। ये सबसे बड़ी चीज, मतलब 30 सबसे ज्यादा अभिक्रिया देगा। इसीलिए तो कह रहा है ना, इसमें किसी भी प्रकार की उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। और 20 उससे कम है और फिर 10 उससे कम। तो इसीलिए तो क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है। हम अगर एक रिएक्शन को बताएंगे बहुत विस्तृत है, जान लीजिएगा। इसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं, इसमें उससे कम होते हैं, इसमें सबसे कम होते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, रिएक्शन की ऑर्डर होती है। तो पहली विधि एल्कोहल की जब हम हाइड्रोजन के अम्लों से करेंगे तो आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट विधि। अब सेकंड विधि आपको बता रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। दूसरी विधि है, एल्कोहल चल रहा है, एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल जो है इसकी अभिक्रिया हम सोडियम ब्रोमाइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे। तो अब आप देखिए, पूरी लैंग्वेज तो मैंने हेडिंग में ही लिख दिया करते हैं, लेकिन जब हम बता रहे हैं कि एथिल एल्कोहल लिया जाएगा और सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड का मतलब होता है NaBr, और सल्फ्यूरिक अम्ल सब लोग जानते हो। तो जब भी, और एक चीज ये भी बता दे रहे हैं, ये स्पेशली ब्रोमोहैलाइड के लिए है। जैसे वो इसके पहले वाली जो भी थी वो क्लोरोहैलाइड के लिए थी, अब ये ब्रोमोहैलाइड के लिए। और अभी आप इंतजार मत कीजिएगा, इसके बाद मैं केवल आयोडाइड के लिए ही बताऊंगा कि जिसमें आयोडाइड भी केवल बनेगा। तो हर तरीके का है, और पूरी NCERT की लाइन बता रहा हूँ, इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। NCERT की केवल एक लाइन जान लीजिए, हम आपको 3-4 लाइनों में समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, जान लीजिए। तो यहाँ लैंग्वेज फिर से लिख रहे हैं, एल्कोहल फिर से वही की अभिक्रिया क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर क्या बनेगा बताओ। यहां सोडियम ब्रोमाइड लियो, इसलिए यहां पे कौन क्या बनेगा,
क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड या हेलो ब्रोमो एल्केन जिसको कह सकते हो, एल्किल ब्रोमाइड। फिर आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या डायरेक्ट एल्किल ब्रोमाइड, मेन यही है, इसी लिखते हैं, प्राप्त होता है। ये लैंग्वेज है। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑब्टेन द एल्किल ब्रोमाइड। मेन कंपाउंड को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं और बाकी तो वो चलता रहता है। अब इसे एल्कोहल का फार्मूला ROH प्लस, ये तो हो गया आपका एल्कोहल, ये हो गया आपका एल्कोहल। और अब हम ले रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड का मतलब होता है NaBr और प्लस H2SO4। बड़ा सेट रिएक्शन है। यहां पे एल्कोहल, ये क्या हो गया राजू आपका सोडियम ब्रोमाइड, इसको जानते ही हो। यहां से R और यहां से Br निकाल लीजिए, ये हो जाएगा RBr और इसी का नाम क्या है, एल्किल ब्रोमाइड। और फिर Na और इसमें से एक H प्लस बाहर हो जाएगा NaHSO4 और फिर यहां से H एक बचा है और यहां से OH, बाहर क्या हो जाएगा H2O। और ये है सोडियम, एक बार नाम लिखता हूं बस, हाइड्रोजन सल्फेट, वो तो जल है। ये जनरल रिएक्शन है आपके। यहां से आप रिएक्शन को चाहे जितना रिएक्शन उत्पन्न कर लीजिए, आप आर का मान चेंज कर दीजिए, लीजिए धनात्मक, CH3 रखिए, यहां मेथिल ब्रोमाइड बनेगा, C2H5 रखिए एथिल ब्रोमाइड बनेगा, C3H7 रखिए प्रोपिल ब्रोमाइड रखेगा। और अगर हेलोएरिन बनाना चाहते हो तो यहीं C6H5 रख दीजिए, यहां ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो हुआ ना गजब का। ये केवल दिमाग की बात है, आप अपने दिमाग को जितना अच्छा करेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई फूल होता है, उसकी अगर उसमें खुशबू नहीं होती है तो उसकी सही तरीके से पहचान नहीं होती है। फूल की जो पहचान होती है उसकी खुशबू से होती है। वैसे कोई इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसकी कद्र तब होगी जब उसके अंदर गुण होता है, क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब आपकी जान लीजिए कदर लोग करेंगे, अन्यथा कद्र करने वाले कोई नहीं। फूल कितना भी अच्छा, उसमें खूबसूरती नहीं है, कोई नहीं उसकी कद्र करेगा। ये आप दिमाग में रख लीजिए। तो आपको अब यहाँ पे हम केवल एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल से आप लोग संतुष्ट हो जाइएगा। जैसे R का मान रख दिया मैंने C2H5 और मैंने यहाँ रख दिया OH, ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल। क्या है ये, एथिल एल्कोहल और प्लस NaBr, अब इसका नाम आप ऊपर जानते ही हो, और प्लस H2SO4 और बड़ा सेट सा रिएक्शन है एकदम। देखिए यहाँ C2H5, यहाँ से Br पकड़ लीजिए, यहाँ हो जाएगा C2H5Br एथिल ब्रोमाइड। क्या बना ये, एथिल ब्रोमाइड। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, एथिल ब्रोमाइड। और प्लस ऊपर जो है एकदम NaHSO4 और प्लस H2O। अब इसमें अगर आपसे कोई लैंग्वेज कहे तो आप बना सकते हो। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करने पर एथिल ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो ये इसका क्या हो गया, दूसरी विधि हो गई। आई होप क्लियर होगा। एथिल एल्कोहल या एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे तो ये एल्किल ब्रोमाइड के लिए, ये ज्यादा करके स्पेशली किसके लिए विधि है, एल्किल के लिए। तो एल्कोहल से ये दूसरी विधि थी। अब हम एल्कोहल से ही कौन सी विधि बताने जा रहे हैं, तीसरी। और ये सब रिएक्शन जब हम एल्कोहल वाला चैप्टर बताएंगे तो वहां फिर मिलेंगे, लेकिन यहाँ के रेफरेंस में हम बनाने के रेफरेंस में बता रहे हैं, वहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में बताएंगे। इसीलिए एक रिएक्शन को यहाँ पकड़िए तो आधा रिएक्शन आपको वहाँ पे, यही तो सबसे खूबी है। अगर आप सही से पढ़ते जाइए, इसीलिए कहते हैं अभी तैयार करते रहिए, तो आपको आने वाले चैप्टर में घूमना नहीं पड़ेगा, आप बड़े आराम से। तो तीसरी विधि ध्यान दीजिएगा। तीसरी विधि एल्कोहल से है,
तीसरी विधि है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से। अब फास्फोरस के हाइलाइड आपको मालूम है कि फास्फोरस के दो हाइलाइड होते हैं, एक PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हम डायरेक्ट फास्फोरस हाइलाइड ना लिख करके लिख दे रहे हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, और इसके बाद आपको बता देंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम क्या किया करते हैं, एल्कोहल से करते हैं, तब भी आपको मिलता है एल्किल क्लोराइड। क्या मिलेगा? एल्किल क्लोराइड। ये ध्यान दीजिएगा। तो लिखने जा रहा हूं यहां पे एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई क्लोराइड ब्रैकेट में PCl3 से करने पर एल्किल क्लोराइड, यहां हाइलाइट में कौन सा मिलेगा? क्लोराइड। क्लोराइड प्राप्त होता है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एल्कोहल की अभिक्रिया जो है, अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करेंगे तो आपको मिलेगा एल्किल क्लोराइड, और एक होता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। क्या होता है? ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। रिएक्शन को लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। ROH ये है एल्कोहल और ये है PCl3। PCl3 को ही हम लोग कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहां पे हमने नाम लिख दिया इसका एल्कोहल, और इसके बाद फास्फोरस ट्राई क्लोराइड चेंजेस। अब यहां से R और इसमें से Cl, तो ये बन जाएगा आपको RCl। यही क्या है? एल्किल क्लोराइड और प्लस H3PO3। अब जो ये H3 और PO3 है, इसी का नाम होता है आर्थो। ये सब P ब्लॉक के तत्वों में मिलेंगे पढ़ने से। फास्फोरस अम्ल, ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। अब आप खुद देख लीजिए, पूरी लैंग्वेज आपके सामने है, और ये जनरल रिएक्शन है। देख लीजिए, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करने पर एल्किल क्लोराइड और ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। ये बात दिमाग में रख लीजिए, लैंग्वेज आप बना सकते हो खुद। और जब हम यही रिएक्शन आपको एल्कोहल के चैप्टर में पढ़ाएंगे तो वहाँ एल्कोहल का रासायनिक गुण होगा। इसीलिए बता रहा हूँ कि आधा रिएक्शन आपका एल्कोहल का भी तैयार हो रहा है, ये आप ध्यान दीजिए। अब आप वैल्यू रख दीजिए R का मान, एग्जाम्पल्स। ये तो आपका कार्यक्रम है, करिए और चाहे जितना कर लीजिए। R का मान आप रख दीजिए C2H5, फिर यहाँ हो जाएगा OH, एथिल एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया आपका? एथिल एल्कोहल। ये क्या है आपका? एथिल एल्कोहल और प्लस PCl3 हो गया ये। और अब आप ध्यान दीजिए यहाँ से, अच्छा हाँ, ये ऊपर वाला इक्वेशन बैलेंस अभी नहीं है, इसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए? 3। अब देखिए 3 एल्किल ग्रुप है, 3 यहाँ पे भी R है, 3 O है और 3 यहाँ पे भी O है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। फास्फोरस यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पे भी फास्फोरस 1 है, बराबर हो गया होगा। देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? 3, और फिर आप यहाँ क्या बनेगा? 3C2H5Cl एथिल क्लोराइड, और प्लस आपका क्या बन जाएगा? H3PO3
और यही आपका क्या है, एक प्रकार का हैलो एल्केन है, या आपका ये क्या है, एल्किल क्लोराइड है। एथिल C2H5 को क्या कहते हो आप लोग, एथिल, और Cl को क्या कहते हो, क्लोराइड। एथिल क्लोराइड आईपीएसी में क्या होगा भैया, क्लोरोएथेन। क्या नाम होगा, क्लोरोएथेन। तो ये तीसरी विधि हुई अल्कोहल से ही। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम अल्कोहल से करेंगे तो एल्किल क्लोराइड और ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल प्राप्त होगा। अब अगर आप चाहें तो यहीं पे मेथिल अल्कोहल रख लीजिए, यहीं पे आप C3H7 प्रोपिल अल्कोहल रख लीजिए, और यहीं पे आप चाहे तो फिनॉल रख लेंगे। तो कहने का मतलब केवल एक रिएक्शन अगर आप पकड़ लीजिए तो आने वाले और सब रिएक्शन आपको समझ में आएंगे और मजा आएगा आपको, ये भी ध्यान दीजिए। तो ये विधि आप बताइए, अगली विधि बता रहे हैं। अब वो तीसरी के बाद इसमें आपको चौथी विधि बता रहे हैं। अल्कोहल से सब चल रहा है, ध्यान दीजिए, इसीलिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। चौथी विधि फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एथिल अल्कोहल जो है इसकी अभिक्रिया फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से करेंगे, किसे करेंगे, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से, तब भी आपको एल्किल क्लोराइड ही मिलेगा, फास्फोरिल क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलेगा। तो अल्कोहल की अभिक्रिया हम क्या किया करते हैं, किसके साथ, PCl5 के साथ करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये बात आप ध्यान दीजिए, रिएक्शन लिख रहा हूं। अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करने पर एल्किल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, एवं एल्किल क्लोराइड एवं फास्फोनिल क्लोराइड कामा हाइड्रो क्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई अल्कोहल है, उसको हमने क्या किया, उसका रिएक्शन किसके साथ कराया, PCl5 के साथ करने पर एल्किल क्लोराइड एवं फास्फोनिल क्या हुआ करता है, क्लोराइड, क्या प्राप्त होता है, फास्फोनिल क्लोराइड, और उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब हम अल्कोहल को लिखते हैं, तो अल्कोहल का फार्मूला हो गया ROH, ये है आपका अल्कोहल राजू, और प्लस PCl5, नाम तो जानते ही हो, पुराना है। अब ध्यान दीजिए, यहां से R और इसमें से एक Cl बन जाएगा क्या, RCl, और यही आपका क्या है, एल्किल क्लोराइड, देख रहे हो, और प्लस PO, P और इसमें का O, और इसमें से 3 Cl, तो यहां हो जाएगा POCl3, यही है फास्फोनिल क्लोराइड। ये क्या है आपका, फास्फोनिल क्लोराइड, और फिर क्या बाहर होगा, HCl। ये देखिए, ये जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूं सबका, और अगर जनरल रिएक्शन आप लिख लेते हैं तो कॉमन रिएक्शन आपको लिखना खुद आ जाएगा। तो अब ये अल्कोहल है, इसको भी आप घेरेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट विधियां चल रही हैं, जान लीजिए। अब यहां लिख दीजिएगा एग्जाम्पल में C2H5
OH, ये है आपका एथिल एल्कोहल और प्लस PCl5 चेंजेस, यहां से C2H5 और यहां से फिर Cl, तो यहां हो जाएगा C2H5Cl और प्लस POCl3 और प्लस HCl, ये रिएक्शन आपका हो जाता है। तो अगर हम एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करेंगे तो भी हम क्या बना सकते हैं, एल्किल क्लोराइड। जैसे आपके सामने लिखा ही गया है, एथिल क्लोराइड है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है और इसके साथ यहाँ चाहे लिख दीजिएगा PCl5 से करेंगे तो ये आपको मिला क्या भैया, एथिल क्लोराइड। एथिल क्या है, एल्किल, और क्लोराइड क्या है, हैलाइड, तो ये क्या हो गया आपका एथिल क्लोराइड। और ये फास्फोनिल क्लोराइड है, तो लिखा ही गया ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और अब एक चीज यहाँ पे स्टार बना करके अगर हम आपसे कहें, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि जैसे मैं PCl3 लिख दिया, PX5 को PBr3 लिख सकते हैं, PI3, तो आपको बता दे रहे हैं जो P ब्रोमीन फास्फोरस के ब्रोमाइड और फास्फोरस के ट्राई आयोडाइड, फास्फोरस के ट्राई आयोडाइड, फास्फोरस के पेंटा आयोडाइड, फास्फोरस के ट्राई ब्रोमाइड, फास्फोरस के पेंटा ब्रोमाइड, मतलब PBr3, भाई ये जैसे Cl है यहाँ पे वैसे Br भी लिख सकते हो ना, PBr5 और PI3 और PI5, क्या ये सब भी सोचते हो कि जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिखे, जैसे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटा आयोडाइड, क्या हम ब्रोमाइड और आयोडाइड के हैलाइड नहीं बना सकते हैं? तो आप बता रहे हैं ये सब क्या होते हैं, थोड़ा अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। हाँ, अगर इनका आपको निर्माण करना होता है तो आप लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को करा दीजिए, तब आपको क्या हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ये चीज आपको बता रहे हैं, इसको उतारिए रिएक्शन। तो चलिए इसी के नीचे थोड़ा स्टार बना। अब ऐसे एल्किल क्लोराइड ऊपर वाले में भी बना, नीचे वाले में भी, तो ऐसे एल्किल स्टार बना बता रहा हूं। एल्किल ब्रोमाइड एवं एल्किल आयोडाइड, जैसे इसमें एल्किल क्लोराइड बना था, दोनों में ट्राइक्लोराइड से कराए थे तब भी एल्किल क्लोराइड बना था, पेंटाक्लोराइड से कराए थे तब भी। तो अगर हमको एल्किल ब्रोमाइड बनाना है और क्या बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए या निर्माण के लिए एल्कोहल की अभिक्रिया किसकी, एल्कोहल जो होता है इसकी अभिक्रिया का बहुत माइनस हो गई है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया की जाती है, क्योंकि PBr3 PI3 कैसे यौगिक हैं, अस्थायी। ये स्टार बना के चीजें हैं, अस्थायी यौगिक हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये कैसे यौगिक हैं, अस्थायी यौगिक हैं।
अब इसका रिएक्शन 3C2H5OH प्लस PI3, ये क्या है आपका एथिल एल्कोहल। क्या है? एथिल एल्कोहल। और ये किसका फार्मूला है? फास्फोरस ट्राई आयोडाइड का। अब फिर वही पूरा, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, वही है लाल फास्फोरस। क्या है आपके सामने? लाल फास्फोरस। भाई अगर हम PCl3 है PCl5 की अभिक्रिया करा रहे हैं एल्कोहल से, तो आपको एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो अगर हमको क्या चाहिए? एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड चाहिए, तो हम वही अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में कराते हैं? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। और जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में करा देते हैं, तो अब आप देख लीजिए यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? 3C2H5I, ये क्या हो गया आपका? एथिल आयोडाइड, जैसे उसमें किया करते थे, और प्लस H3PO3, वही आपको मिल गया जैसे उसमें था। क्या मिल गया आपको? PH3 आप बैलेंसी देख लीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, हाइड्रोजन 5 तिहाई 15 और 15 3 18। यहाँ देखिए 5 तिहाई 15, 15 3 18 बराबर होगा। ऐसे अगर आप ब्रोमाइड बनाना चाहे तो यहाँ लिख लो 3C2H5OH, और यही क्या लिख सकते हो? PBr3। ये एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल आपका है, मैं उसको बता रहा हूँ ब्रोमाइड और आयोडाइड का। और ये क्या है? फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड। अब फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड ये पूरा वही एकदम होगा, जहां आयोडीन है वहीं ब्रोमीन हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3C2H5Br। कहीं की और प्लस H3PO3। इसका नाम होगा राजू एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा इसका? एथिल ब्रोमाइड। तो आई होप एकदम क्लियर होगा आपको कि अगर आप एल्कोहल की अभिक्रिया जैसे PCl3 से कराते हो, PCl5 से करते हो, तो वहां एल्किल क्लोराइड बनता है। लेकिन हमको अगर एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का निर्माण करना चाहिए, तो एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में की जाती है, क्योंकि PBr3 PI3 ये सब कैसे यौगिक हैं? अनस्टेबल कंपाउंड हैं, लेकिन हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एथिल एल्कोहल को अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से कर दिया, जहां Cl लिखते थे वही मैंने I किया है बस, और कुछ नहीं। और आपको यहाँ पे देखिए वही I बन गया है, तो एथिल आयोडाइड है ये, वो तो ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल है। एथिल एल्कोहल लिया गया, फिर PBr3, जहां मैंने I किया था क्लोरीन के था, क्योंकि हाइड्रोजन है ये सब, वही मैंने Br कर दिया, तो ये एथिल ब्रोमाइड बन गया, और ये आपको मिल गया ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। तो ये एथिल एल्कोहल से बनाने की विधियां हैं किसको? एल्किल हैलाइड की। और अब लास्ट एल्कोहल से ही बता रहे, अभी पहली ही विधि मैं बता रहा हूं एल्कोहल से, और उसी के ही अंतर्गत सब रिएक्शन बता रहा हूं। एल्कोहल से मैंने हाइड्रोजन अम्ल से बताया, अभी लास्ट में बताऊंगा, घबराइए नहीं। चलो इसको इरेज करें। तो अगली अभिक्रिया है डॉर्जेन अभिक्रिया। एल्कोहल से है, लेकिन उसका नाम डॉर्जेन अभिक्रिया है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। पांचवा, पहला हो गया, वो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। डॉर्जेन अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन है। कोई भी नेम रिएक्शन होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इस बात को आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अगर आप लोग थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे जैसे हम पर डे नेम रिएक्शन पढ़ाते जाते हैं, आप अपनी कॉपी में, इसी कॉपी में ही पीछे 10 पन्ना छोड़ दीजिएगा, और उसी 10 पेज में 10 पेज पीछे छोड़ करके उसी में लिखेंगे नंबर 1 डॉर्जेन अभिक्रिया। अब डॉर्जेन अभिक्रिया लिख के बाद में डॉर्जेन अभिक्रिया यहाँ तो लिखेंगे ही,
लेकिन वहाँ पे फिर डार्जन बताएंगे, फिर कभी दूसरा नेम रिएक्शन बताएंगे, फिर उसके आगे नंबर 2 वहाँ नेम रिएक्शन। ऐसे आप सारा नेम रिएक्शन पीछे जा करके 1 2 3 4 जितनी भी लगभग 40 नेम रिएक्शन हैं, तो 30-35 आपको बताए जाएंगे, उसको आप एक पेज में सब लिखते जाइए। तो एक पेज में रहेगा तो आपका एक नेम रिएक्शन का विधिवत एक बढ़िया सा टॉपिक तैयार हो जाएगा। हम बताएंगे यहाँ पे, लेकिन आपको एक मेहनत करने का नया तरीका बता रहे हैं। हमारा काम सिर्फ बताना होता है, करना आपका काम है। हम यहाँ पढ़ा सकते हैं, आपके घर आकर के हम बैठ के पढ़ा नहीं सकते। ये हमारा जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं, और जो कर रहा है वही आप आगे ही बढ़ेगा, और जो नहीं कर रहा है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो जो अगली अभिक्रिया है ये भी अल्कोहल से है। अल्कोहल की अभिक्रिया एक होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, ये चाक आज बहुत मिस्टेक कर रही है, बहुत गड़बड़ है। अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन की उपस्थिति में करने पर अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड, देखिए मैं बार बार जितना बता रहा हूं सब अल्कोहल से। अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरीडीन की उपस्थिति में करने पर आपको क्या मिलता है? एल्किल क्लोराइड। क्या प्राप्त होता है? एल्किल क्लोराइड। फिर आपको मिलेगा सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, गला घोटने वाली गैस, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये रिएक्शन है इसका। अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ROH। इसको डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको किसके नाम जाना जाता है? डार्जन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया SOCl2। बहुत सेट रिएक्शन है एकदम। ये हुआ आपका अल्कोहल और ये है थायोनिल क्लोराइड। क्या है ये? थायोनिल क्लोराइड। अल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे कर रहे हैं? थायोनिल क्लोराइड से। अब अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कर रहे हैं तो देखिए यहां से R और यहां से Cl, ये हो गया RCl, और यहां से SO और इसमें से A, तो ये हो गया सल्फर डाई ऑक्साइड, और यहां का H यहां का Cl, बाहर क्या हो गया? HCl। तो ये जो कंपाउंड बना, ये आपका कंपाउंड बना क्या? एल्किल क्लोराइड, और ये बना सल्फर डाई ऑक्साइड। अब आपका ये जनरल रिएक्शन है। ये मैं जितना रिएक्शन बता रहा हूं इसलिए इतना इंपॉर्टेंट करके बता रहा हूं क्योंकि आप यहां पढ़े रहोगे तो जब हम एथिल अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया बताएंगे तो वहां पे ये सारा का सारा रिएक्शन लौट के आएगा। तो वहां पे आपको दोबारा जब पढ़ने को मिलेगा तो आपको स्पीड बन जाएगी अपने आप। इसीलिए एक जगह जब पहली बार पढ़िए तो एकदम विधिवत कंफर्म करते हुए चलिए और इंतजार करके एकदम विधिवत पढ़िए, तब बातें एकदम समझ में आएंगी, नहीं कि दौड़ते हुए आप काम कीजिए। और इसीलिए मैं पहले ही समझा दिया, वीडियो को 2 बार देखेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। अब मैंने यहां पे रख दिया एग्जाम्पल इसका ले लिया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मैंने यहां पे क्या रख दिया? C2H5OH। ये C2H5OH जो है ये किसका फार्मूला है? एथिल अल्कोहल का, और प्लस SOCl2। अब बना क्या आपका? देखिए यहां से C2H5 और यहां से Cl, तो ये हो गया आपका C2H5Cl, और फिर आपका क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस HCl। ये जो बना है ये आपका क्या है? एथिल क्लोराइड।
तो इस तरीके से मैंने एल्कोहल से एल्किल क्लोराइड जो बनाने की जितनी भी इंपॉर्टेंट विधियां थी वो मैंने एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें पहली विधि मैंने बताया एल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन के अम्लों से या हाइलाइट से। दूसरी अपक्रिया मैंने बताया क्या, एल्कोहल की सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तीसरी अपक्रिया मैंने बताया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। चौथी अपक्रिया मैंने बताया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। पांचवी अपक्रिया मैंने बताया लाल फास्फोरस से आप करिए तो आपको फास्फोरस के एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनेंगे। और अब आपको जो इसमें पांचवी लास्ट में बताया मैंने डॉर्जेन अपक्रिया, एल्कोहल की अपक्रिया अगर हम किसके साथ किया करते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ किया करते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड मिलता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे और अब हम आपको एल्किल क्लोराइड की बनाने की दूसरी विधि बता रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। ये सब चीजें ऐसे लिखिएगा और ऐसे लिखिएगा जैसे मैं बता रहा हूं, तब बातें एकदम कंफर्म होगी, नहीं को कंफर्म नहीं होगी ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा सब लोग जिस चक्कर में हो रहे हो ना। सब रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं फिर से रिपीट करके पढ़ना है, इसीलिए ध्यान से पढ़िए इसको। जितना अच्छा ये बोर्ड रहेगा उतना ही अच्छा तुम चमको, भविष्य तुम्हारा चमकेगा। चलिए दूसरी विधि, वो सब पांचवी जो थी सब एल्कोहल से थी। दूसरी विधि है एल्केनो से। ये इक्वेशन भी आप पढ़े हो। एल्केन का मतलब जानते हो, जब कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसी को एल्केन कहते हैं। तो एल्केन जो होते हैं अगर उनकी अपक्रिया हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन कर से या ब्रोमीन से या आयोडीन से, आप जानते हो क्लोरीनीकरण या ब्रोमीकरण या आयोडीनीकरण करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है या हाइड्रोजन के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। एल्केन है जो हाइलो एल्केन होते हैं उसके व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो यहां पर अगर हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे एल्केनो की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ करने पर, अब हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन मुख्य रूप से क्लोरीन ज्यादा हम पढ़ती हैं। हाइड्रोजन के साथ करने पर एल्किल हैलाइड के मिश्रण प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन बहुत बार आप पढ़े हो, हाई स्कूल में भी पढ़े हो, 11th में भी मैंने इसकी रिएक्शन बताया है आपको। आप मेथेन ले लीजिए, सबसे बढ़िया एल्केन क्या होता है, मेथेन। मेथेन आप लीजिए प्लस क्लोरीन से अपक्रिया करा दीजिए, यहां पे सूर्य का प्रकाश और ये यूवी लाइट। तो अब आप देखते हो यहां से एक यह छटता है और एक हाइड्रोजन यहां आ जाता है, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया है। तो यहां से एक यह छटा, यहां हो गया CH3 और फिर यहां Cl और प्लस क्या हो गया H3। अब इसका नाम क्या है, क्लोरो मेथेन। वैसे भी मैंने बताया था जब हाइलो एल्केन की परिभाषा, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो हाइलो एल्केन प्राप्त होते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब उसी के नीचे इस रिएक्शन को आप और अगर आगे ले जाना चाहें, इसको पकड़िए CH3Cl फिर क्लोरीन से, क्योंकि ये श्रृंखला अपक्रिया है, कई स्टेप में जाती है, पूरा वही कंडीशन आप लिख लीजिएगा। फिर एक एच हटेगा, यहाँ हो जाएगा CH2 और एक Cl यहाँ आ जाए तो यहाँ हो जाएगा Cl2 और फिर एक H और इसका एक Cl HCl।
ये जो बना इसका नाम क्या होगा बताइए? डाइक्लोरोमेथेन, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, डाइक्लोरोमेथेन। फिर तीसरा स्टेप लीजिए, CH2Cl2 और फिर क्लोरीन से क्रिया करें, फिर वही कंडीशन, आपकी एक H और हटेगा तो यहाँ हो जाएगा CH और एक Cl और जाएगा तो यहाँ Cl3 प्लस HCl। ये हाई स्कूल में मैंने समझाया, इसलिए ज़्यादा इसमें परेशान नहीं करने का। ये है 3 क्लोरीन है तो यहाँ हो जाएगा ट्राई क्लोरो फिर मेथेन। फिर अभी एक स्टेप है, यहाँ Cl3 प्लस Cl2 चेंजेस, एक H जो है ये भी हट जाएगा, CCl4। भाई विस्थापित तो कर रहे हैं, हाइड्रोजन का मतलब ही यही होता है कि एल्केन का हाइड्रोजन विस्थापित कीजिए, प्लस S। अब 4 कार्बन है तो टेट्रा क्लोरो मीथेन, ये आपका। तो ये है मेथेन आपका। अगर आपसे कोई कहे मेथेन का क्लोरीनीकरण का समीकरण लिखिए तब भी यही लिखोगे। अगर आपसे कहे एल्केनों की क्लोरीनीकरण अपक्रिया लिखिए तब भी लिखोगे। हैलोजनीकरण यही है, श्रृंखला अपक्रिया यही है, बहुत नाम से इसको जाना जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया भी इसको कहा किया करते हैं। तो ये सब कई नामों से ये रिएक्शन क्या किया जाता है, जाना जाता है। फिर से देखिए, एल्केनों की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एल्केन रिएक्ट विद इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू हैलोजन गिव एल्किल हैलाइड मिक्सचर्स। तो यहाँ पे जो ये बना हुआ आपका क्या है, एल्किल हैलाइड का जो मिश्रण प्राप्त होता है। अब लोग सोचते हैं कि एल्किल हैलाइड का मिश्रण जो प्राप्त होता है इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, तो एक विधि होती है प्रभाजी आसवन, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक विधि होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन, वो आपको ध्यान दीजिएगा। आसवन विधि द्वारा हम क्या कर लेते हैं, नीचे लिख रहा हूं उसको भी ध्यान दीजिएगा। आसवन विधि द्वारा हम इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आप और समझ लें, इसमें एक और एग्जांपल, जैसे ये देखिए लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, ये किसका फार्मूला है, ब्यूटेन का। अगर हम इसकी भी अपक्रिया क्लोरीन के साथ करें और यहां पे प्रेजेंस हो सूर्य का प्रकाश और यूवी लाइट, तो अब की बार क्या होगा, यहां पे जो मिश्रण प्राप्त होता है वो एक दूसरे का आइसोमर होता है। जैसे CH3 CH2 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 Cl, यहां से CH हटा है और एक Cl यहां गया है, तो अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 क्लोरो और 1 2 3 4 ब्यूटेन। और दूसरा मिक्सचर क्या प्राप्त होगा, CH3 CH2 CH, यहीं Cl कर दीजिए और यहां CH3। तो नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब आप देखिए यहां पे कौन सी समावयता है, स्थान समावयता। कौन सी समावयता है, स्थान समावयता। तो ये दोनों की क्या होते हैं, आइसोमर मिलते हैं और ये मिक्सचर्स है। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे वही जो मैंने बताया था कि इस विधि द्वारा प्राप्त एल्किल हैलाइड के मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक कर लिया जाता है। तो आज हमने जो इतना टॉपिक बताया, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, ये हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए अब हम यहीं से आज इसको स्टॉप करते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा।
एल्कोहल से हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड बनाना सीखा। सबसे पहले हमने एल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से किया। दूसरी अपक्रिया मैंने एल्कोहल की अपक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बताया। तीसरी अपक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से बनाया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से बनाया, फिर रेड फास्फोरस के साथ भी बनाया। फिर डॉर्जेन अपक्रिया मैंने बताया जिसमें थायरोन क्लोराइड के साथ किया। और अब मैंने दूसरी जो भी थी एल्कोहल की बनाने की एल्केनों से, उसमें मैंने एल्कोनों की अपक्रिया क्लोरीन से करने पर आपको देखा कि एल्किल क्लोराइड या उसके मिक्सचर्स प्राप्त होते हैं या उसके आइसोमर प्राप्त होते हैं। और ये जो चीज बताया कि इस विधि द्वारा प्राप्त एल्किल हैलाइड के मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। और अब हम जो अभी अन्य विधियां हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, वो है एल्कीनों से। एल्कीनों से हम कल बताएंगे आपको, पहले सम्मित एल्कीन से, फिर एनसिमेट्रिकल में, एनसिमेट्रिकल में पहले मार्कोनी-काउ का नियम बताएंगे, फिर एंटी मार्कोनी-काउ का नियम से बताएंगे आपको, और फिर आपको बताया जाएगा हैलोजन विनिमय द्वारा। इतनी विधियां अभी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बढ़िया सा इस कॉपी में इसके नोट्स बनाइए, लिखिए। और एक चीज़ का बात ध्यान दीजिए कि आप सब लोग हमारे साथ ही रहिए। अगर किसी कारणवश आप किसी दिन वीडियो का, लेक्चर का नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो अगले दिन जब पाइए आप उसको बनाइए और मेरे साथ रहिए, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। नहीं तो आप जितना पीछे होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर आलस्य उत्पन्न होता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आज आपकी क्लास क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।